हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो फिजिक्स है 12th क्लास को वो लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो देखिए, किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी विद्युत परिपथ में, मान लीजिए ये कोई विद्युत परिपथ है, इसमें कार्य कर रहा है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, यहाँ कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो देखिए, अपवर्तनांक एक नियतांक होता है जिसकी मदद से किसी भी माध्यम के प्रकाशीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यक के घनत्व एवं तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पृष्ठ को तरंगार्घ समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श कराने वाले काल्पनिक सतह के तरंग पृष्ठ को तरंगार्घ कहा जाता है। ठीक है। कहने का मतलब है समान कला, माने कोई भी है समान है। ठीक। और ईथर माध्यम में वो गमन कर रहा है, तो उसका कल्पना करना कि इस सतह पर क्या है, उसकी कण है, इसी को पृष्ठ को तरंगार्घ कहा जाता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबक की अक्षीय स्थिति। तो किसी चुंबक के चारों ओर उसका अपनी चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये तो पता है, कोई चुंबक है, उसके चारों ओर उसका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में चुंबक के समीप दो पृष्ठ बिंदु की स्थिति को मानक स्थिति कहा जाता है। इसमें एक स्थिति चुंबक के अक्ष पर होती है और दूसरी स्थिति जो है चुंबक की अक्षीय स्थिति होती है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है, इसकी अक्ष ये होगा ये वाला, और इसकी मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, तो उसको काल्पनिक जो रेखा होता है उसको अक्ष कहा जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि उसके चुंबकीय बीच के जो ध्रुव है उसको मिलाने वाले जो है वो अक्षीय है, इसी को अक्षीय स्थिति भी कहा जाता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत विभव एकांक। दोस्तों, एकांक धन आवेश को, एकांक धन, मान लीजिए कोई भी धन आवेश है, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहा जाता है। कहने का मान लीजिए कोई आवेश है, अनंत पर है, वहाँ से लाने में कहीं जो कार्य करना पड़ता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है या J/C होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अल्फा। दोस्तों यहाँ पर अल्फा है, अल्फा किरणें के दो गुण। तो ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालता है और ये किरणें जो है, ये किरणें भेदन क्षमता कम करती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द्विधारी अंक पद्धति किसको कहते हैं? तो 0 और 1 से बनी अंक को द्विधारी अंक पद्धति कहते हैं, जैसे में देख लीजिए यहाँ पर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर अपवर्तित होती है, मान लीजिए सफ़ेद सूर्य का प्रकाश ही मान लीजिए, और यहाँ पर कोई प्रिज्म है, इस पर वो पड़ती है। अपवर्तित का मतलब होता है, यानी हम सीधे बात करें तो जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद, यानी इसमें जाने के बाद वो क्या होता है, 7 रंगों में बट जाता है
इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। दोस्तों अपने भाषा में समझिए, जब सूर्य के प्रकाश जो है या कोई भी प्रकाश मान लीजिए प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है, जिसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है धारितीय प्रतिघात किसे कहा जाता है? तो किसी एसी सर्किट में करंट के कारण उत्पन्न विरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, एसी करंट मतलब समझते हो ना, प्रत्यावर्ती करंट धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो उसके सर्किट में करंट के कारण, मान लीजिए इस सर्किट है, इसमें करंट जा रहा है यानी धारा जा रहा है, उसके कारण अगर विरोध हो रहा है, करंट के कारण धारा का विरोध हो रहा है, तो अब हम उसको धारितीय प्रतिघात कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ दोस्तों जो है ना, नारंगी के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड 3 होता है, एक नोट्स है, और पीले के लिए होता है 4। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्णन किसी चुंबक के ध्रुव प्रबल एवं चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्णन कहते हैं। यानी चुंबकीय जो है ध्रुव प्रबल एवं चुंबक की लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्णन कहते हैं। ठीक है, या दोस्तों ये कह सकते हैं कि आघूर्णन का परिभाषा आपको पता होगा विद्युत वाला, कि माने 2 आवेश है, ठीक, लेकिन विपरीत गुण का है, मान जो है उसका बराबर है और उसको अलप दूरी पर रखा जाता है, तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, यानी कह सकते हैं कि 2 चुंबक है और दोनों जो है विपरीत गुण का है और उसकी समान मान है, अलप दूरी पर रखते हैं, इस व्यवस्था को चुंबकीय आघूर्णन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विभवमापी के 2 उपयोग। तो देखिए, विभवमापी के द्वारा 2 सेलों के क्या विद्युत वाहक बलों की तुलना करना होता है। आप ना उससे 2 सेल के तुलना कर सकते हैं। दूसरा का है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान हो तथा विद्युत धारा का मान अलग अलग हो, उसे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नमन कोण मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच के बना कोण नमन कोण कहलाता है। मैं तो मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, मेरिडियन का मतलब होता है माध्यम, और ग्राफिक का मतलब होता है रेखीय माध्यम। यानी चुंबकीय और रेखीय माध्यम, ज्यामितीय जो है माध्यम के बीच जो बना कोण होता है उसी को नमन कोण कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रेरण तथा अल्पांशीय क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफलों को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। या ये कह सकते हैं दोस्तों कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई वस्तु हम रख देते हैं, चुंबकीय वस्तु, कोई वस्तु रख दिए, मान लीजिए ऐसा ही वस्तु है, तो इनसे गुजरने वाले चुंबकीय रेखाएं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, किसी विद्युत परिपथ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है? तो जब किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाह होता है तो प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये तो बात सही है, जिसके कारण उस विद्युत परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और किसी विद्युत परिपथ द्वारा
उत्पन्न ऊष्मा उस विद्युत परिपथ द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा। तो किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह